हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 10.3 का 9 नंबर तक कंप्लीट हुआ है ना, जो कि हम पार्ट 1 बनाए। तो पार्ट 2 आपका लास्ट लेक्चर है, आपका 10.3 कंप्लीट हो जाएगा, आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का, ठीक है, NCERT का, ठीक है। तो चलिए फटाफट आधा हमारा हम छोड़े थे तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, हम तुरंत स्टार्ट करते हैं 10 नंबर, ठीक है। 9 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए निकाल लीजिए आपका बुक, है ना, एक्सरसाइज 10.3 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 10.3, ठीक है, NCERT का। तो चलिए देखते हैं आपका 10 नंबर, ठीक है। चलिए वही प्रोसेस में जाएगा भाई, डॉट प्रोडक्ट का कहानी है सब। चलिए 10 नंबर का 10.3 का हम 10 नंबर करेंगे, ठीक। 10 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको क्या बोला है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, बी वेक्टर का दिया है, सी वेक्टर दे दिया, और सच दैट ए प्लस लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। क्या बोला है, मैं क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं लिखूंगा भाई, आपको बस मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका ए वेक्टर है। और बी वेक्टर दिया है आपको कितना, माइनस आई कैप प्लस क्या है 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और सी वेक्टर कितना दिया है आपको, सी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप, क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 3i कैप प्लस j कैप बोला है आपको, ये 3 ठो वेक्टर दे दिया है। आर सच दैट, आपको क्या बोला, आर सच दैट a प्लस लैम्बडा b इज परपेंडिकुलर टू c, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ठीक है। क्या बोला है आपको, ये तीनों वेक्टर दे दिया है और आपको ये बोला है कि ये तीनों वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह है कि बोल दिया है कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये जो है भाई ये परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, आपको बोल दिया है। तो आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या बोला है आपको, ए बी सी तीनों वेक्टर दे दिया है और बोला है कि ए प्लस लैम्बडा बी परपेंडिकुलर टू सी है, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, चलो सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। तो पहले तो हम निकालेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया, ठीक है, प्लस दे दिया। अब लैम्बडा बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर तो ये है, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं ना। देखो लैम्बडा बी वेक्टर, लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लैम्बडा आई कैप, फिर लैम्बडा यानी 2 लैम्बडा जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप, है ना। बी वेक्टर में हम क्या मल्टीप्लाई किए, लैम्बडा किए, ठीक है। चलो प्लस करके देखो भाई 2i कैप, यहाँ पर लैम्बडा आई कैप है, तो आई कैप हमें कॉमन ले गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, आई कैप में अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। आई कैप अगर मैं कॉमन ले जाऊंगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस लैम्बडा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर जे कैप दिख रहा है 2 लैम्बडा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आप कॉमन ले जा सकते हो 2, हाँ जे कैप कॉमन ले जाते हैं ना, जे कैप तो जे कैप कॉमन ले जाते हो, कितना बचेगा 2 प्लस 2 लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लैम्बडा प्लस, ठीक है से भाई हम के कैप कॉमन ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 प्लस लैम्बडा बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका a प्लस लैम्बडा बी वेक्टर मिल गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको सी का, आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है, डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोल दिया, तो इसका वैल्यू है ये लिखना है आई कैप प्लस आई कैप माइनस 2 लैम्बडा प्लस जे कैप 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस के कैप 3 प्लस लैम्बडा,
ठीक है। डॉट सी वेक्टर करना है भाई, ये तो आपका इतना हो गया। डॉट सी वेक्टर क्या है भाई, 3i कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पता है ये इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। हमको लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना है, तो मैं बता चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ सेम यूनिट वेक्टर का करना है, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो ये i सिर्फ i के साथ ही होगा, यानी 3i तो कट गया, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 माइनस लैम्ब्डा हो जाएगा, ठीक है। आई जे के साथ करोगे, आई के साथ करोगे तो 0 होएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे भाई। तो अब जे के साथ बस करेंगे भाई, तो यहाँ पर जे कट गया तो क्या हो जाएगा भाई, जे के साथ होगा, जे कट गया तो बच गया आपका कितना, हाँ जे कट गया तो बच गया 2 + 2 लैम्ब्डा, ठीक है। और ये आपका इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पूरा, चलो बहुत ही आसान है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 हो जाएगा, -3 लैम्ब्डा हो गया, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, +2 + 2 लैम्ब्डा, 2 + 2 लैम्ब्डा इक्वल टू 0। हमको लैम्ब्डा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 लैम्ब्डा से 2 लैम्ब्डा चला गया, -1 लैम्ब्डा, 6 2 8, 8 को फेंका उधर -8, यानी आपको भाई अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है भाई। माइनस माइनस कट गया, यानी पाई का सॉरी लैम्ब्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 8। बहुत ही आसान है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ गया भाई पूरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन पर समझ में आ गया, लिख लें। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे 11 नंबर। चलिए बहुत ही आसान था, चलिए हम देखते हैं आगे 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्या बोला है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको क्या बोला है, सो दैट ये इक्वल टू ये परपेंडिकुलर टू, चलो लिख देता हूं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर, ध्यान से देखना, इज परपेंडिकुलर टू, बोल दिया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, ध्यान से देखना, क्या बोला, ध्यान से सुनना। सो दैट आपको दिखाना है कि ये जो है परपेंडिकुलर होगा इसके साथ फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर, आप इसको कोई भी, इसको सी ले जाओ, इसको डी ले जाओ, इसको जो भी, ये दो वेक्टर क्या होगा बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, आपको शो करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का सीधा सीधा भाई ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, आपको शो करना है कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर में, ए एंड बी दे दिया है, ए एंड बी, मतलब यहाँ पर ए और बी में कोई भी आपका नॉन जीरो वेक्टर होगा, तब ये इसके साथ परपेंडिकुलर आपको शो करना है। तो सपोज मैं ये वेक्टर को लेट मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सपोज मैं इसको ले लिया सी वेक्टर क्या है भाई आपका ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। और मैं एक तो डी वेक्टर ले गया भाई, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है, सी और डी ले गया। तो क्वेश्चन के अनुसार ये परपेंडिकुलर बोल दिया है ना, तो परपेंडिकुलर मतलब 0 आना चाहिए, यानी आप यहाँ पर क्या निकालोगे भाई, सी डॉट डी निकालोगे, सी डॉट डी का 0 मिल गया तो आप कह सकते हो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, यानी सी डी के साथ परपेंडिकुलर है, कह सकते हो सी डी के साथ, यानी वही कहानी भाई, ये इसके साथ परपेंडिकुलर। तो करो सी क्या है भाई आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है, डॉट, ठीक है, डॉट आपका ये करोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। अब करो भाई डॉट निकालो, कैसे होगा भाई, ए डॉट, ये क्या हो जाएगा ए तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और बी डॉट बी यानी आपका बी डॉट बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए यानी आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर,
ठीक है। फिर इसके साथ करो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर, तो ये आपका बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। बहुत ही आसान है भाई। चलो ये क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, आपका ये हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर और ये आपका बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब माइनस ये तो कट जाएगा ना भाई, ये कट गया, तो ये आपका हो गया माइनस हो गया ये आपका बी वेक्टर का क्या स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखना ये प्लस है ये माइनस है तो कट गया भाई, क्या हो जाएगा 0। यानी देखो सी डॉट डी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर डी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 आया। तो हम कह सकते हैं हैंस, क्या कह सकते हैं भाई, हैंस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। पूरा क्लियर समझ में आ गया, इतना ही भाई, कुछ नहीं भाई। चलिए 12 नंबर देखते हैं, चलिए ये हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए 12 नंबर बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 12 नंबर क्या बोला है, 12 नंबर, ठीक है, देख सकते हैं ना। 12 नंबर क्या बोला है, इफ ए डॉट बी सॉरी ए डॉट, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर छोटा है, इफ ए डॉट ए इक्वल टू 0 होगा एंड बी वेक्टर सॉरी आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन क्या पूछा है ध्यान से, देन व्हाट कैन बी कॉन्क्लूडेड, ध्यान से देखना भाई, कॉन्क्लूडेड अबाउट द बी वेक्टर, ठीक। क्या बोला है, अगर ध्यान से, अगर ए डॉट ए, ये ए और ए का डॉट पर 0 है, अगर 0 होगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द बी वेक्टर। तो यहां पर बी वेक्टर का रोल क्या है, यहां पर बी वेक्टर का रोल क्या है, तो सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन में आपका गिवन है भाई, गिवन है आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहां पर ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर लो तो 0 आएगा, ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर लो 0 आएगा। यानी आपका ये दूसरा 2 नंबर वाला जो वेक्टर है भाई, ये कुछ भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा। ये तो आपको लिखना है कि दीज आर सेटिस्फाइड when ठीक है, when ए वेक्टर आपका 0 होगा, ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा या तो फिर 0 कह सकते हो, यानी ए वेक्टर आपका 0 होगा और ये जो आपका बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, एंड बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। बस इतना लिखना है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखते हैं भाई। चलिए 13 नंबर बहुत ही आसान है, मिटाते हैं इसको। चलिए 13 नंबर क्या बोला है, देखना 13 नंबर क्या बोला है कि देखना 13 नंबर आपको बोला है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, क्या बोला है देखना, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सॉज दैट क्या बोला है, बोल दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो 0 आ रहे हैं। तो आपको निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको कौन सा वैल्यू निकालना है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या बोला है, ए बी सी 3 ठो यूनिट वेक्टर आपको बोल दिया है और आपको बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहां पे लिखना है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स देन
देन भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर बोल दिया मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अब हमको क्या बोला है भाई, ए प्लस हमारा गिवन है भाई, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू कितना बोल दिया 0 बोल दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है तो हमको ये निकालना है। तो ध्यान से सुनना, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैं सपोज मैं इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है तो सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है भाई 2ab 2bc 2ca होता है, तो डायरेक्ट 2 कॉमन ले जाओ तो 2ab यानी 2a डॉट बी, ठीक है, b डॉट सी डॉट ए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए ये 1 होगा भाई, इसका तो मैग्नीट्यूड का भाई वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर। अब 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा ऐसे रहेगा, यानी आपका a डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। ओके चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, 3 को फेंको उधर माइनस हो जाएगा, यानी आपका बच जाएगा यहाँ पर 2, तो 2 को भी उधर फेंक देंगे तो बचेगा सिर्फ इतना, यानी आपका a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू +3 इधर आएगा तो -3 और 2 को भी फेंका इधर, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2, यानी भाई कितना मिला -3/2। बहुत ही आसान है ना। तो a प्लस ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू कितना मिला -3/2। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। ठीक है, ये हो गया 13 नंबर, बहुत ही आसान था। चलिए 14 नंबर देखते हैं, हो गया, मिटाएंगे, लिख लें, इतना लिख लें, हो गया। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है। 14 नंबर, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 14 नंबर क्या बोला है, 14 नंबर आपको पूछा है कि इफ आइदर वेक्टर a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना। देखना 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि इफ आइदर a वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है, देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, बट क्या बोला है, ध्यान से सुनना, बट द कन्वर्स need not be true, need not be true। justify बोला है कि justify your answer with an example। क्या बोला है, justify your answer, है ना, justify your answer with an example। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, क्या बोला है पहले समझो क्वेश्चन को। क्या बोला है कि अगर a वेक्टर इक्वल टू, a वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा या तो फिर b वेक्टर 0 होगा तो आपका a डॉट b क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, कि आपको उल्टा नहीं होगा, आपको जस्टिफाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला है कि उसका कन्वर्स मतलब a वेक्टर अगर 0 वेक्टर नहीं होगा और b वेक्टर अगर 0 वेक्टर नहीं होगा तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या 0 होगा, आपको शो करना है। आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि a वेक्टर या तो 0 होगा या तो फिर b वेक्टर 0 होगा, तब आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होगा। तो आपको उसका उल्टा करना है, आपको चेक करना है कि a वेक्टर 0 वेक्टर अगर नहीं होगा और b वेक्टर अगर 0 वेक्टर नहीं होगा तो आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना है। समझ में आ गया? तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लो, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है, मैं सपोज में ले लिया एक a वेक्टर लिया, सपोज में एक a वेक्टर लिया, सपोज में a वेक्टर लिया i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप लिया, और मैं और एक वेक्टर लिया b वेक्टर, ठीक है,
आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है कि नहीं और बी वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर आ रहा है कि नहीं, मतलब उसका जीरो मैग्नीट्यूड आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले देखते हैं भाई कितना होगा। 1 का स्क्वायर ये -2 का स्क्वायर होगा ना, और ये 1 का स्क्वायर करते हो ऐसे, तो क्या होगा, ये आपका 1, ये 4, ये आपका 1, ठीक है। 4 1 5 1 6 का रूट ओवर, ठीक है। ठीक है, ऐसे बी वेक्टर करो तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर करते हो रूट ओवर, तो 1 + 9 + 25, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 35 का रूट ओवर, ठीक है। क्या हो गया भाई, 35 का रूट ओवर। तो मुझे यहाँ पर बताओ ए वेक्टर जीरो आया क्या, बी वेक्टर जीरो आया क्या। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं आया, ठीक है, जीरो नहीं आया। अब उसका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, अगर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो हम देखते हैं जीरो आ गया। आपको क्या बोला है कि आपको बट द कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कॉन्वर्स आपका नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ट्रू नहीं होगा आपको दिखाना है, लेकिन आपका हो भी सकता है, ठीक है। आपको वही चेक करना है, आपको आंसर जस्टिफाई करना है, आपका वही बोल दिया, एग्जाम्पल हमें ले लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, बट यहाँ पर लिखना क्या है, बट यहाँ पर देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ रहा है कि नहीं, जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, ए वेक्टर जीरो या तो फिर बी वेक्टर जीरो होगा, तब ए डॉट बी का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है आपको बोला, तो आपको आंसर जस्टिफाई करना कि होगा कि नहीं, हो सकता है। चलिए करके देखते हैं, वही तो कर रहे हैं। तो ए डॉट बी करेंगे तो ए वेक्टर कितना है भाई, आई कैप माइनस, ध्यान से सुनना, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और डॉट क्या है, बी वेक्टर क्या है आपका, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है, ठीक है। तो आई के साथ करोगे तो 1 आएगा, जे के साथ करोगे 6 आ जाएगा ना, और के के साथ करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर चेक करो तो 6 से 1 -5 + 5, यानी कट गया, यानी जीरो मिल गया। यानी भाई आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका जीरो नहीं आ रहा है, फिर भी आपका ये आपका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। 2 लिखना है आपको, 2 ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है और बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी आपका कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, आपको वही आपको शो करना था, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान था। चलिए 15 नंबर आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, 15 नंबर खुद से करना, ठीक है, आसान सवाल है। आपको क्या करना है, आपको वर्टाइसेस दे दिया ABC एक ट्राइंगल का, ठीक है। आपको चेक करना है ABC का एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है, निकाल सकते हो आप वही एंगल वाला फॉर्मूला डाल के, ठीक है। चलिए हम 15 नंबर नहीं करेंगे भाई, खुद आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। खुद से ट्राई करना, कितना एंगल आपका आ रहा है चेक करके मेरे को बताना, कौन सा एंगल, ठीक है। बी एंगल बोला है ना, बी एंगल कितना आएगा बताना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, 15 नंबर आपके लिए छोड़ दिया, 16 नंबर कर देते हैं, ठीक है। कोलिनियर वाला ये इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में पूछ सकता है CBSE में। चलिए 15 नंबर, सॉरी 16 नंबर, 16 नंबर क्या बोला है, 16 नंबर, ठीक है। क्या बोला है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, क्या बोले, कोलिनियर बोला है कि आपके पास 3 ठो पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2 7 और B का दे दिया 2 6 और 3 और C का दे दिया भाई 3 10 और -1 दे दिया। आपको ये चेक करना है कि ये तीनों जो वेक्टर है, यानी ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, आपको वही चेक करना है, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, पर मतलब पूरा पैरेलल है, ठीक है, आपको वही चेक करना है। समझ में आ रहा है पूरा। तो यहाँ पर देखो इसका बहुत सारा मेथड है आपको इसको सॉल्व करने का, है ना, तो मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले तो मैं AB वेक्टर निकाल लेता हूँ, AB वेक्टर निकाल लेता हूँ, फिर क्या निकालूंगा, BC वेक्टर निकालूंगा, ठीक है। AB वेक्टर फिर BC वेक्टर, और अगर AB वेक्टर और BC वेक्टर को ऐड करेंगे तो अगर AC वेक्टर आएगा, अगर AC वेक्टर आएगा तो हम कोलिनियर कह सकते हैं। तो पहले हम AB वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए AB वेक्टर पहले निकालेंगे, फिर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों को ऐड करेंगे तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। तो हमको यहाँ पर शो क्या करना है भाई,
ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, ये तरीका एक होता है। आप चाहो तो इसको ओरिजिन से भी कर सकते हो वेक्टर से, मैं वो से नहीं कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पता है ना आपको, जब दो पॉइंट्स होता है तो कैसे वेक्टर निकालते हैं, ये इससे माइनस करते हैं, आई कैप देते हैं, फिर ये इससे माइनस करते हैं, जे कैप देते हैं, ये इससे माइनस करते हैं, के कैप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करो ए बी वेक्टर, तो क्या करेंगे भाई, 2 - 1 कैसे करते हैं, 2 - 1 इंटू आई कैप ऐसे करते हैं, प्लस फिर 6 - 2 इंटू जे कैप करते हैं। ठीक है, फिर 3 - 7 इंटू के कैप करते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं भाई, रूट ओवर करते हैं ना। ठीक है ना, ये करते हैं ना, रूट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है ना। चलो, 2 इंटू 2 से 1 चला जाएगा 1 इंटू आई कैप, 6 से 2 चला जाएगा 4 जे कैप, प्लस या 7 से 3 चला जाएगा -4 के कैप। ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करो ऐसे, ए बी वेक्टर मिल गया इतना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे। ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16, ये आपका हो जाएगा 33 का रूट ओवर। ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना मिल गया भाई, 33 मिल गया। ठीक है, ऐसे आप बी सी निकाल सकते हो ना, बी सी करोगे भाई, 3 से 2 चला जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, यानी आपका डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 3 से 2 चला जाएगा 1, मतलब आई कैप हो जाएगा। फिर 10 से 6 चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस फिर -1 -3 करोगे, -1 -3 यानी -4 के कैप। ठीक है, इस हाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब बी सी वेक्टर का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी 4 लिख दो, -4 लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका 4 का स्क्वायर 32, ये आपका भी 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 का रूट ओवर। अब भाई आप ए सी निकाल के देखो, तो ए सी वेक्टर करोगे तो ए टू सी, तो 3 से 1 चला 2 आई कैप। ठीक है, 10 से 2 चला जाएगा 8 जे कैप। ठीक है, -1 -7 यानी -8 के कैप। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भाई क्या दोनों का प्लस के साथ बराबर आ रहे हैं देखेंगे, तो ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर और ये अभी आपका 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ये 64, ये भी आपका 64 का रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा भाई, चेक करना, तो भाई कितना आएगा भाई एसी का वैल्यू। ठीक है, 132 का रूट ओवर आएगा, तो और 130 का रूट ओवर को हम लिख सकते हैं 2 रूट ओवर ऑफ 33 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गौर से देखना, ए बी का मैग्नीट्यूड 33 का रूट ओवर, बी सी का मैग्नीट्यूड 33 का रूट ओवर, तो दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे भाई, यानी ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके साथ हो रहा है भाई, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल हो रहा है ना, जो कि आपका कितना आ रहा है, 2 इंटू 33 का रूट ओवर आएगा ना। अरे भाई रूट 33 यानी 2 रूट 33 बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान था। 17 नंबर फिर आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। 17 नंबर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको चेक करना, मैं बता चुका हूँ ये एग्जाम्पल में। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में बता चुका, कर सकते हैं। चलिए मैं लास्ट नंबर 18 नंबर बता देता हूँ। ठीक है, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 18 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर छोड़ दिया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको चेक करना है पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, आसान है, खुद से करना आसान है बहुत। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बोल दिया है कि अगर ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, सीधा सीधा मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो क्या बोला है, क्या बोला क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ए वेक्टर आपका कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड आपका ए है। तो सपोज मैं नॉन जीरो वेक्टर ए आपको दे दिया और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना बोल दिया, वही आपका ए वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिया बहुत सारा, आपको चेक करना। देखो क्या बोला, इफ ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्बडा ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्बडा ए इज यूनिट वेक्टर। आपको बोला है कि लैम्बडा ए भी आपका यूनिट वेक्टर है, लैम्बडा ए वेक्टर ये भी आपका क्या बोला है भाई, यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्बडा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड है ना इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा को फेंक दो तो 1 बाई लैम्बडा हो जाएगा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ए लिख सकते हैं ना, तो इसको ए लिख दो 1 बाई लैम्बडा का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया। तो ये वाला जो ऑप्शन कहाँ है आपको दिख रहा है, वही वाला आपको उसको टिक करना है, डी नंबर है ना। डी नंबर आपको देखो ए इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा का मैग्नीट्यूड दिया है, तो भाई इसको आपको लिखना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। चलिए बहुत ही आसान था। ठीक है, तो 10.3 में गाइस हम मिलेंगे तुरंत। तो 10.3 करने से 10.4 करने से पहले फिर हम जाएंगे उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आपका जो यूज हुआ है टॉपिक 10.4 में वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद 10.4 करेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस पढ़ाई करते रहे हम, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 10.4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।